हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचमेंट के लाइव सेशन के अंदर। लास्ट जो हमने लेक्चर किया था उसके अंदर हमने अल्कोहल्स के बारे में जो है सभी बातों को अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो अपना उसी लेसन का सेकंड पार्ट जो है फिनॉल्स, उनके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। अपने ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। फिनॉल्स, फिनॉल जो हैं वास्तव में ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनके अंदर ऐसे कार्बनिक कंपाउंड्स कह लें या यौगिक कह लें जिनमें OH जो ग्रुप है वह एरोमेटिक जो रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग कह दें या इसको कह दें कि बेंजीन जो रिंग है के sp2 संकरण वाले कार्बन से सीधा जुड़ा होता है। सीधा जुड़ा हो तो वह क्या कहलाएगा? फिनॉल कहलाएगा। इस बात को दोबारा से अपने समझ लेते हैं कि जब कोई भी कार्बनिक यौगिक जो है जिनके अंदर OH है वो सीधा किससे जुड़ा हो? बेंजीन से जुड़ा हो। जैसे ये आपका बेंजीन है, बेंजीन के साथ OH जो ग्रुप है सीधा जब जुड़ जाता है तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? आपकी फिनॉल कहलाती है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? फिनॉल्स कहलाती हैं। और पीछे हमने जो पढ़े थे अल्कोहल ग्रुप, उनके अंदर भी क्या था? OH ग्रुप ही था, परंतु वहां जो जुड़ने वाला यौगिक था ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होके, एरोमेटिक रिंग नहीं होके वहां पे अपने जोड़ रहे थे किसके साथ? एल्किन्स जो ग्रुप थे उनके साथ जोड़ रहे थे। अर्थात वह सीधा जो अल्कोहल था वो था ROH, इसको अपने अल्कोहल कह रहे थे। R को हमने रिप्लेस यदि कर दिया बेंजीन रिंग के साथ तो वह क्या कहलाएगा? आपका फिनॉल कहलाता है। तो अब आपको इसके जो कुछ नेमिंग है उसके बारे में अपने थोड़ा रिपीट कर लेते हैं इस चीज को। तो पहला जो रहता है ये वाली स्ट्रक्चर रहती है जिसका जनरल नेम और आईयूपैक नेम दोनों ही क्या रहते हैं? आपके फिनॉल रहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है उसका नाम फिनॉल ही रहता है। आईयूपैक ने भी इसको क्या है? फिनॉल ही एक्सेप्ट कर लिया है। सेकंड जो स्ट्रक्चर रहती है आपकी ये वाली, इस स्ट्रक्चर को जो कॉमन नाम आपका या जनरल नाम जो अपने कह देते हैं वो कहलाती है क्रिसॉल। क्रिसॉल, तो क्रिसॉल के अंदर क्या होता है? एक तो आपका OH ग्रुप लगा रहता है और एक क्या रहता है? CH3 लगा रहता है। किसके ऊपर लगा रहेगा? बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये यदि 1-2 पोजीशन पे होते हैं, ये क्या हो? दोनों ग्रुप 1-2 पोजीशन पे होते हैं तो अपने क्या कहते हैं? ऑर्थो। यदि 1-3 पोजीशन पे हो तो अपने कहते हैं इनको मेटा, और यदि 1-4 पोजीशन पे हो तो अपने क्या कहते हैं इनको? पैरा। ये बेंजीन के अंदर कोई भी दो यदि कंपाउंड आ जाते हैं, वैसे तो ये मोस्टली सिमिलर के लिए किया जाता है, अदरवाइज यदि कोई ऐसे कंपाउंड आ जाएं जिनमें एक की पोजीशन तो फिक्स हो, उसके रेफरेंस में अपने दूसरे को देखते हैं तो 1-2 पोजीशन ऑर्थो कहलाएगी, 1-3 पोजीशन मेटा कहलाएगी और 1-4 पोजीशन जो है वो पैरा कहलाती है। तो यहाँ ये 1 और 2 पोजीशन है तो अपने इसको क्या कहेंगे? ऑर्थो क्रिसॉल। और यदि बात अपने करें आईयूपैक नेम की तो यहाँ देखिए मुख्य जो ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा? OH रहेगा। तो अपने नंबरिंग यहां से करेंगे 1-2, तो क्या हो जाएगा? 2 मैथिल फिनॉल, 2 मैथिल फिनॉल।
यहां से अपने कहेंगे 1,2,2 मेथिल फिनॉल आ जाएगा। सेकंड जो आ जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका क्या, मेटा पोजीशन पे है तो हम कहेंगे इसको क्या, मेटा ग्लिसरॉल। आयुपैक नेम आप खुद लिखेंगे इसका, यदि आप लाइव मुझे बता सकते हैं तो इसका आयुपैक नेम क्या होगा, मेटा ग्लिसरॉल का। थर्ड वन है 1/4 पोजीशन है तो अपने क्या लिखेंगे इसको, पैरा ग्लिसरॉल। इन दोनों का आयुपैक नेम आप खुद लिखेंगे। फिर बात आती है यदि OH जो ग्रुप हैं वो ही एक रिंग पे 2 बार उपस्थित हों तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए अपने आयुपैक नेम देखेंगे। तो इनका कॉमन नेम इसका रहता है कैटाकॉल। और आयुपैक नेम की यदि अपने बात करेंगे 3-मेथाइल फिनॉल 1 2 3, ओके सही है बेटा। और कैटाकॉल का देखें कहीं से भी नंबरिंग कर दें 1 2 तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन 1 2 डाइऑल। इन दोनों के मैं कॉमन नेम आपको लिखवा देता हूं, आयुपैक नेम आप खुद लिख सकते हैं। बिल्कुल दोनों पारुल आपके दोनों सही हैं बेटा, 1/4 और 1/3। सेकंड जो रहेगा जो मेटा पोजीशन पे है, यहां आपको कहीं पे भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ के अंदर इसका जो नेमिंग है यदि इसके नेमिंग में चेंज नहीं करते, जैसे क्रिसॉल है तो इसको ऑर्थो मेटा और पैरा से इसको अलग अलग किया है। आपके माइंड के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे ऑर्थो मेटा और पैरा नहीं लगाया गया, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। यदि 2 OH ग्रुप एक साथ उपस्थित होते हैं तो इनका नाम तीनों का अलग अलग रहता है बेटा। तो क्या रहेगा, जैसे फर्स्ट का जनरल नेम कैटाकॉल रहता है, कैटाकॉल का मतलब ही है कि OH ग्रुप जो है वो क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। और थर्ड वन जो है उसका कॉमन नेम जो रहता है क्विनॉल रहता है, क्विनॉल। इसको रिसोर्सिनॉल लिखें, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। इन दोनों का आयुपैक नेम आप इजीली लिख सकते हैं। इस पे आप पोजीशन बता देता हूं दोनों की, 1 2 3। नंबरिंग इधर से करेंगे, यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये वाली नंबरिंग आपको नहीं करनी है। यहाँ पे नंबरिंग का ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं से करें 1 2 3 4 ही आने वाला है। तो इन दोनों के आयुपैक नेम आप इजीली लिख सकते हैं। तो ये इनका थोड़ा नेमिंग के बारे में था। अब अपने इनके बनाने की जो विधियां हैं, फिनॉल के बनाने की विधियां हैं, उन पे चर्चा करते हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज आप इसमें और भी नोट कर सकते हैं कि जो फिनॉल्स होते हैं इनको कार्बोनिक एसिड भी बोला जाता है। फिनॉल्स को कार्बोनिक एसिड्स भी कहा जाता है। तो देखिए इसका जो रहता है बनाने की विधियां या फिनॉल का बनाने की विधियां। तो सबसे पहली विधि आती है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, या इसको BDC से भी कह देते हैं, शॉर्ट में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है इसको BDC भी बोला जाता है। तो देखिए पहले इसका फॉर्मूला देख लें। बेंजीन ये वाली स्ट्रक्चर है आपकी, डाइएजोनियम 2N जो ग्रुप हैं और क्लोराइड।
ये वाली स्ट्रक्चर रहती है आपकी BDC की। इसकी जब रिएक्शन होती है वाटर के साथ और इनको किया जाता है क्या, टेम्परेचर दिया जाता है या इनको गर्म किया जाता है, तो हमें प्राप्त क्या होता है। देखिए, जब भी एजोनियम डाइएजोनियम साल्ट जब भी आपको दिया हो, तो मोस्टली जो रिएक्शंस हैं उनके अंदर N2 को हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। एक तो इसमें से N2 बाहर निकल जाएगा, एक आपका यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। तो देखिए क्या बाहर निकला, N2 बाहर निकल जाता है, एक आपका HCl बाहर निकला, तो बचा क्या हमारे पास, उसको अपने लिख देंगे। देखिए यहां से हमारे पास बचा क्या, OH, OH ग्रुप यहां जुड़ेगा, इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, फिनॉल। तो विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है, जितना ज्यादा कंसेप्ट को आप समझेंगे उतना ही इजीली आप रिएक्शन को कर पाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये विशेषता है, यदि आपने उसको समझ लिया तो आप बड़े इजीली इनको कर पाओगे। यदि आपने रटाफिकेशन करने की सोचा तो ये रिएक्शन एक बार स्लिप होने के बाद में पुनः अपने उस प्रोडक्ट पे नहीं पहुंच पाते। तो आपको ध्यान से इन चीजों को समझना है। सेकंड जो आता है क्लोरो बेंजीन से, यहां आप लिख सकते हो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, अपने फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि उच्च ताप और दाब पर जब बेंजीन क्लोरोबेंजीन जो है इसकी रिएक्शन होती है NaOH के साथ। तो देखिए क्लोरोबेंजीन का मतलब हो गया बेंजीन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसकी रिएक्शन होती है NaOH के साथ, टेम्परेचर भी ज्यादा है और प्रेशर भी ज्यादा है, करीबन 623 केल्विन ताप और ये है लगभग 320 ATM प्रेशर पर रिएक्शन होती है। तो यहां से आपका क्या बाहर निकल जाता है, NaCl जो है आपका बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त क्या होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। तो थर्ड वन जो आपकी रिएक्शन रहती है वो रहती है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के साथ। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल का निर्माण। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि पहले ये रिएक्शन किससे करता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपने 11th में सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, SO3H होता है, तो मैं SO2OH लिख रहा हूं इसको, SO2OH के फॉर्म में इसको लिख रहा हूं। इसकी रिएक्शन पहले होती है किसके साथ, NaOH के साथ ये रिएक्ट करता है। तो यहां से क्या होता है आपका H2O बाहर निकल जाता है, यहां से H2O बाहर निकल जाता है और बना क्या हमारे पास, देखिए SO2 और O Na हमें प्राप्त यहां पे होता है, जिसका नाम रहता है आपका क्या, सोडियम बेंजीन, सोडियम बेंजीन और सल्फोनिक एसिड। या इसको सल्फोनेट भी बोल देते हैं, सल्फोनेट। इसकी पुनः से रिएक्शन होती है NaOH के साथ, 2 मोल ऑफ NaOH के साथ ये रिएक्ट करता है। या आप इसको ऐसे लिख लें NaOH 2 बार। तो एक तो यहाँ पे Na2SO3 बाहर निकल जाता है,
क्या बाहर निकला आपका? Na2SO3 बाहर निकल जाता है। एक आपका H2O बाहर निकल जाता है। तो देखिए क्या बना हमारे पास, एक तो अपन ने बाहर निकला है Na2SO3 Na2SO3 और दूसरा हम बाहर निकाल रहे हैं H2O। अब हमारे पास बना वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड। देखो क्या बना, ये वाला। यहां से Na और एक O बचा है हमारे पास, यहां जोड़ा हुआ है तो अपने ONA, जिसको बोलेंगे अपने सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड के नाम से इसको जानते हैं। अब ये सोडियम फिनोक्साइड है, ये पुनः रिएक्शन करता है सोडा लाइम के साथ। अब सोडा लाइम जो होता है उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, वो होता है आपका NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इन दोनों का मिक्सचर जो है, का मिश्रण जो है, वो क्या कहलाता है आपका? सोडा लाइम कहलाता है। इसकी प्रेजेंट के अंदर जब रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन किसके, HCl भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो ये रिएक्शन से क्या होता है? NaCl आप बाहर निकाल देंगे और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या बनता है? फिनॉल। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसका। सबसे पहले जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो है वो रिएक्शन करेगा NOH के साथ, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना लेगा। सल्फोनेट की पुनः रिएक्शन होगी NaOH के अधिक्य के अंदर रिएक्शन होगी, तो सोडियम फिनोक्साइड बनाएगा। और सोडियम फिनोक्साइड जो है वो सोडा लाइम की प्रेजेंट के अंदर रिएक्शन करके क्या बना लेगा? अपने फिनॉल का निर्माण कर देता है। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि बात सोडा लाइम की आई है, तो सोडा लाइम से एक और रिएक्शन भी यही मैं करवा देता हूं इसको। वो रिएक्शन रहती है आपकी ये वाली, OH और इसके यहाँ जो है COOH उपस्थित रहता है। इसका जो सामान्य नाम रहता है वो रहता है आपका सैलिसिलिक एसिड। इसकी भी यदि अपने रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। ये भी यदि रिएक्शन करे सोडा लाइम के साथ तो क्या बना देगा? आपका फिनॉल बना देता है। ये भी आपको इसके साथ ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा? सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करके ये भी NaOH बना लेता है, सॉरी OH बना लेगा ग्रुप, और COOH है, इसको यहाँ से क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देता है। किसकी प्रेजेंस में होगी? वही आपका NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंट के अंदर ये वाली रिएक्शन होती है, और टेम्परेचर इसमें क्या रहता है? उच्च रहता है। उच्च ताप पर ये वाली क्रिया संपन्न होती है। फिर जो आती है आपकी नेक्स्ट रिएक्शन आती है ग्रिग्नार्क अभिकर्मक से, फ्रॉम Gr। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि Gr या ग्रिग्नार्क अभिकर्मक है, उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? ग्रिग्नार्क जो अभिकर्मक है उसका आपको फॉर्मूला बताना है। देखिए, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड की यदि अपनी रिएक्शन करवाते हैं हाफ O2 के साथ, यस लाइव जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो Gr का जो फॉर्मूला है वो बताएं। आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है?
आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे रही है? ओके, तो देखिए जीआर का जो फॉर्मूला होता है आर एम जी एक्स होता है बेटा। तो ये जो पीछे लेक्चर्स आपको कंप्लीट करवाए गए हैं उनको आप ध्यान रखा करें। मैंने जीआर का आपसे फॉर्मूला पूछा था, आर एम जी एक्स होगा। यहाँ पे अपने बेंजीन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ इसका सामान्य बोले तो इसको कहेंगे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स। इसकी जब रिएक्शन होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, ओ एम जी बी आर, ओ एम जी बी आर हमें प्राप्त होता है। इसकी पुनः जो रिएक्शन होती है एच ओ एच के उपस्थिति में यदि रिएक्शन होती है, ये वाली रिएक्शन अपने अल्कोहल के लिए भी पढ़ के आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा, एम जी बी आर और ओ एच, बचा क्या हमारे पास, फिनॉल, ओ एच, यहाँ वाला ओ और ये एच, आपको क्या प्राप्त हो गया यहाँ पे, फिनॉल। नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन रहती है क्यूमीन से, नेक्स्ट रिएक्शन रहती है क्यूमीन से। क्यूमीन से किस प्रकार से फिनॉल अपने प्राप्त करते हैं, तो देखिए आइसोप्रोपिल बेंजीन जो होती है उसी को क्यूमीन कहा जाता है बेटा। आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्या कहा जाता है, क्यूमीन। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला रहेगा HCH3 और CH3। ये जो बेंजीन लिखा हुआ है आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? इसकी यदि अपने रिएक्शन करवाते हैं O2 से धातु उत्प्रेरक के उपस्थिति के अंदर, ये मेटल कैटालिस्ट भी बोल दिया जाता है। ओके, तो O2 की प्रेजेंस के अंदर और लगभग 403 केल्विन ताप पे, अर्थात उच्च ताप पे ये वाली रिएक्शन होगी, तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये एसिड का जो निर्माण कर लेता है। तो यहां से ये पुनः इसकी रिएक्शन जब अपने करवाते हैं तनु H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर, जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, देखिए एक तो आपको फिनॉल प्राप्त हो जाता है और दूसरा जो है आपको ये वाला जो है ग्रुप यहां से हट जाता है, अर्थात ये क्या बना लिया इसने, कीटोन या एसीटोन, और ये क्या बना दिया इसने, फिनॉल। फिनॉल और एसीटोन या कीटोन का ये निर्माण करता है। जब अपने कीटोन्स की रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पे भी ये वाली रिएक्शन दोबारा से आएगी, अर्थात क्यूमीन से अपने फिनॉल और कीटोन दोनों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन रहती है वह रहती है रगिश प्रक्रम से भी इसका निर्माण किया जा सकता है। प्रक्रम से उच्च ताप और धातु की उपस्थिति के अंदर बेंजीन जो है वायु और HCl गैस के मिश्रण के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनाता है, और यही क्लोरोबेंजीन आगे इसकी रिएक्शन करवाते हैं जब अपने सिलिका ऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। तो देखिए इस रिएक्शन को, बेंजीन जो है
वह रिएक्शन करता है किसके साथ, HCl, और हाफ O2 के साथ, और हाफ O2 के साथ जब ये रिएक्शन करता है, धातु जो रहती है वो रहती है कॉपर Cu2 या FeCl3 की प्रेजेंस के अंदर ये वाली रिएक्शन होती है। टेम्परेचर सभी में क्या रहेगा, उच्च रहेगा। तो यहाँ जो रिएक्शन होगी तो उसमें क्या बनता है आपके पास, एक तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, तो क्या बाहर निकल गया, H2O, ये सिंगल O था, ये दोनों H, और क्या बना हमारे पास, देखिए Cl बचा जो कि यहाँ अटैच हो जाएगा, जिसको अपने ये जो निर्माण हुआ वो क्या बन गया आपका, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब ये क्लोरोबेंजीन जो है वह रिएक्शन करता है सिलिका ऑक्साइड की प्रेजेंट के अंदर, सिलिका ऑक्साइड की उपस्थिति के अंदर। इसका टेम्परेचर है उसको और भी बढ़ा दिया जाता है, लगभग 200 केल्विन टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाता है। तो ये क्या कर देता है, यहाँ पे OH और HCl के फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है, अर्थात सिलिका ऑक्साइड है HOH के साथ रिएक्शन करेगी तो ये क्या बना लेगा, इस प्रकार से HCl और OH का निर्माण यहाँ कर दिया जाता है। अंतिम इसके अंदर जो प्रोसेस रहता है आपका रगिश प्रक्रम के बाद में डाउ प्रक्रम इसको बोला जाता है, या डाउन भी कई बुक्स में लिखा हुआ मिल सकता है आपको। अंतिम जो आपका रहता है डाउ प्रक्रम रहता है, या कुछ बुक्स में डाउन प्रक्रम भी लिखा रहता है। इसके अंदर भी वही जो आपको क्लोरोबेंजीन है उसकी रिएक्शन होती है NaOH के साथ, इसमें भी लगभग वही रहते हैं जो आपके धातु प्रेरक। बस इस प्रक्रम और ऊपर वाले प्रक्रम के अंदर अंतर इतना ही है कि पहले वहां अपने बेंजीन से उसका निर्माण कर रहे थे, फिर क्लोरोबेंजीन बनाने के बाद में सिलिका डाइऑक्साइड से अभिक्रिया की थी, और यहाँ पहले जो रिएक्शन हो रही है वो किससे हो रही है, क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया करता है कौन, NaOH, वही CuCl2 और FeCl3 जो है वो उपस्थित रहते हैं। टेम्परेचर इसका दोनों के बीच का टेम्परेचर रहता है, वहां 523 था, यहाँ 623 रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर है, और यहाँ उच्च दाब भी है, ATM या वायुमंडलीय दाब इसमें रहता है। तो देखिए क्या बनेगा आपका, यहाँ से डायरेक्ट जो है फिनॉल का निर्माण हो जाता है, और साथ में जो बाहर निकलेगा वो क्या बन जाएगा आपका, NaCl बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से यदि क्लोरोबेंजीन के साथ में, यदि क्लोरो जो बेंजीन है उसकी अभिक्रिया करवा दी जाए सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट और जल से यदि इसकी अभिक्रिया करवा दी जाती है तब भी प्राप्त हमें फिनॉल ही होगा। तो देखिए इस प्रक्रम के अंदर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, तो यहाँ एक तो NaCl बाहर निकल जाता है, बाकी यही उपस्थित रहेंगे। दूसरा देखिए NaHCO3 बन जाता है, NaHCO3, Na एक ये वाला, H यहां से लिया और CO3 ये, और हमारे पास इसको मैं HOH लिख देता हूं, HOH लिख देता हूं। तो ये वाला H, सोडियम ये वाला, CO3 ये वाला, और H ये, NaHCO3 यहाँ पे यूज में हो गया। हमारे पास बचा क्या, फिनॉल, जिसे हम प्राप्त करना चाह रहे थे। ये आपको फिनॉल यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ये कुछ अपने 8-9 रिएक्शंस पड़ी हैं जिनके द्वारा हम फिनॉल्स का निर्माण कर रहे हैं। अभी जो आज अपने टॉपिक कंप्लीट किया है
इससे संबंधित यदि किसी स्टूडेंट्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लाइव अभी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आज की जो अपनी टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। कल अपने इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। जो आज की क्लास है उसको अपने यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तब तक यदि आपका कोई पीछे के टॉपिक में किसी में आपको प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे आप मुझे क्लास स्टार्ट होते ही आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।